नमस्कार। सूर्य पर्वत पर बनने वाली खड़ी रेखाओं का आपके जीवन पर प्रभाव, या कितने संख्या के अंदर खड़ी रेखाओं की गिनती को हम अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, इसको हम बताने वाले हैं। सूर्य पर्वत, अनामिका उंगली और इसके नीचे का जो ये पर्वत होता है, इस पर्वत को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। सूर्य पर्वत हो या कोई भी अन्य पर्वत हो, उसके अंदर खड़ी रेखा होना, उसके अंदर फिश का चिन्ह बनना, उसके अंदर त्रिभुज बनना, उसके अंदर चतुर्भुज बनना, शंख का चिन्ह बनना, या स्वास्तिक का चिन्ह बनना, या त्रिशूल का चिन्ह बनना, बहुत सारे अनगिनत शुभ चिन्ह होते हैं। उन्हीं शुभ चिन्हों की एक कैटेगरी है खड़ी रेखाएं। यानी आपके जीवन के अंदर यदि सूर्य पर्वत पर खड़ी रेखा है तो वो किस प्रकार की रेखा आपके लिए उत्तम और अच्छी रहती है। सबसे पहले बात जान लीजिएगा कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर सूर्य रेखा और इस प्रकार से लंबी है कि ये बिल्कुल जाकर के आपकी हृदय रेखा को छू जाती है, या हृदय रेखा को नहीं छूती, और एक रेखा, केवल एक रेखा आपके पास यहां खड़ी है, या दो रेखा आपके पास यहां खड़ी हैं, तो ये समझ लीजिए कि इसे आप किसी राजयोग से कम मत आंकिएगा। क्योंकि ये खड़ी रेखाएं आपके जीवन के अंदर पैतृक संपत्ति दिलाएंगी, ये खड़ी रेखाएं आपको पिता का सहयोग दिलाएंगी, ये आपको हट से मजबूत करेंगी, ये हृदय रोगों से, अग्निकारक तत्वों से बचाएंगी, और साथ ही साथ आपके अंदर ऊर्जा भरेंगी। इनको अच्छी नौकरी के लिए भी जाना जाता है। तो इस प्रकार की रेखा यदि आपको खड़ी मिले तो आप उसे इस तरीके से जान सकते हैं। कभी कभी यहां पर देखने में गिनती में ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटनी चाहिए, 1 2 3 4 इस तरह से दिखाई देती हैं, लेकिन 4 तक है तब ठीक है, 5 तक है तब ठीक है, लेकिन यदि इनकी गिनती 6 7 8 9 10 हो जाए तो फिर इसके जो सूर्य कारक पर्वत के जो फल हैं वो फलों के अंदर व्यक्ति को प्राप्ति नहीं होती। यानी जो मैंने सूर्य के कारक आपको बताए हैं उनकी प्राप्ति नहीं होती। तो खड़ी रेखाओं का फल मैंने आज आपको बताया, इसके फल को आपको बताया।